मेरे सारे सोल फैमिली को मैं नमस्कार करती हूँ। सारे डीएम डीएफ को ढेर सारे प्यार, महादेव और माता की ब्लेसिंग सबको मिले, सब खुश रहे, अच्छे रहे, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर काम करे। आज मैं रीयूनियन को कैसे अचीव होता है, मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी। रीयूनियन जो डीएफ अचीव किया है उनको ज़रूर पता होगी उस टाइम उनको कैसे फील होता है। मैं इस बारे में आज बताऊंगी। अंदर से उनको कैसा फील हो रहा होगा यूनियन के टाइम। मैं जो नोटिस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, यही बात मैं शेयर करूंगी। डीएफ यूनियन से पहले चेजिंग एनर्जी से रहता है। डीएफ माइंड से हमेशा चेज करती है डीएम को। धीरे धीरे ये एनर्जी ख़त्म हो जाता है। डीएफ हमेशा डीएम को क्रेव करता है, जो बाहर उनकी डीएम है। अंदर से जो डीएम एनर्जी बाहर है उनको हमेशा चेज करना माइंड में रहता है, चलता है, उनका माइंड में हमेशा घूमता रहता है। ये रनिंग चेजिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। डीएफ डीएम को डीएम जो बाहर है उनका लास्ट ऑनलाइन कॉल को चेज करता है। जर्नी से स्टार्टिंग से माइंड में हमेशा डीएम घूमते रहते हैं। कोशिश करके भी निकाल नहीं पाता है। जब ईश्वर के साथ जुड़ता है और एक माइंड में बात रहता है, ईश्वर के साथ जुड़ता है, मैं इनर वर्क करूँ तो मेरी डीएम वापस आ जाएंगे। यूनिवर्स की ये सब प्लानिंग रहता है। जैसे चॉकलेट दिखाकर इनर वर्क कराते हैं। डीएम चॉकलेट है, तू इनर वर्क कर, डीएम तुझको मिल जाएंगे। डीएम भी वापस आते हैं। उस टाइम डीएफ को कुछ पता नहीं चलता है डीएम के बारे में। वो डीएम को पाने के लिए ही इनर वर्क करता है। डीएम आते हैं, फिर एनर्जी लेकर भागते हैं, फिर डीएफ पीछे पीछे भागता है। ये सब चलता रहता है। थोड़ी देर डीएम आते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर भागते हैं, फिर डीएफ भाग कर थक जाता है, फिर इनर वर्क से लग जाता है। ऐसे सब चलता रहता है। तब तक ऐसे चलते चलते डीएफ भी थक जाता है। डीएम क्या करते हैं उनके लाइफ में, वो सब डीएफ नहीं जान पाता है। एक टाइम ऐसा आता है डीएफ को सब पता चल जाता है। डीएम झूठ बोलते थे, चीटिंग करते थे, डीएम साइलेंट रहते थे, डीएम थर्ड पार्टी में जाकर कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। डीएफ को इस टाइम सोल शक, यही टाइम पर डीएफ को सोल शक मिलता है। उसके बाद कुंडलिनी एक्टिव होता है,
फिर भी रनर चेजर गेम चलता रहता है। डीएफ ईश्वर से जुड़ जाता है, सारे बात उनके सामने आ जाता है, वो अंदर से टूट जाता है, वो कंप्लेनिंग एनर्जी से आ जाता है। हमेशा डीएफ डीएम के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। डीएफ गालियाँ भी बकती है, डीएम को झगड़ा भी करता है, जैसे क्रश करता है हमेशा। लेकिन वो इनर वर्क नहीं छोड़ती है डीएफ, उसको उससे सुकून मिलता है, इसीलिए वो इनर वर्क नहीं छोड़ता है। वो 3D से डीएफ खुद को अकेला कर देता है। इसी टाइम पर वो डीएम को माफ़ नहीं कर पाता है, हमेशा कंप्लेन करता है। डीएम को उसके बाद वो खुद को जैसे एक कमरे में बंद कर देता है। ये सब डिवाइन के प्लान भी होते हैं। इसी तरह जर्नी चलता है, लेकिन डिवाइन के पाथ को डीएफ पकड़ लेता है। वो डीएम की एनर्जी को अंदर से फील करना लग जाता है, जन्नी को समझता है, कंप्लेन भी डिवाइन से करता है, क्यों मुझे इतना पेन मिला, हमेशा सवाल जवाब करता रहता है। डीएफ की लाइफ भी उसी टाइम बहुत ख़राब रहता है, एनर्जी लो होने की वजह से। डीएफ की एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है। इसी दौरान बहुत टाइम बीत चुका होता है। डीएफ धीरे धीरे बात को समझता है, क्यों इतना पेन मिला, अगर पेन नहीं मिलता तो मेरी अवेकिन नहीं हो पाती। वो डीएम को अब माफ़ करने लग जाती है। सबको, जिन जिन लोगों ने उनको तकलीफ़ दी थी, वो सबको माफ़ करने लग जाती है, माफ़ कर देती है। अभी तक जो शोर डीएफ के अंदर थी, वो थमने लग जाती है। अब वो शांत हो जाती है, कोई कंप्लेन नहीं रहती है। जो भी लोग उनको तकलीफ़ दिया था इस लाइफ के दौरान, वो सबको माफ़ कर देती है। वो अंदर से शांत हो जाती है। जो गुस्से की एनर्जी थी, वो अब धीरे से शांत हो जाता है। जब डीएम को माफ़ कर देती है, कंप्लेनिंग नेचर से बाहर आ जाती है, डीएफ खुद पर फोकस हो जाती है। सोचती है कितने टाइम मैंने बर्बाद कर दिया। वो खुद को जैसे खुद को कंप्लेन करने लग जाती है खुद के साथ, क्यों मैंने इतना गलती की। वो इसी तरह सोचने लग जाती है। उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब बिगड़ गई है। वो खुद को देखता है, हैप्पी होना भूल गई है। वो सेल्फ लव करना शुरू कर देती है। इसी टाइम अपनी रूटीन को फॉलो करती है। पहले वो सब काम वो ठीक से नहीं कर पाती थी, लेकिन वो इनर वर्क नहीं छोड़ती है।
पहले वो कैसे खुश रहा करती थी उसको याद करती है। वो सेल्फ लव में आ जाती है। 3D भी उसका बिगड़ रह जाता है। उसको ठीक करने की कोशिश करता है। एनर्जी कैसे काम करता है उसी टाइम उसको पता चलता है। वो सारे एनर्जी डीएम को दे देती थी, इधर उधर लगा देती थी, खुद पर फोकस नहीं थी, खुद पर काम नहीं करती थी, एनर्जी खुद सेव नहीं रखती थी। इसीलिए वो सारे 3D बिगड़ गई है उसको पता चल जाता है। जो बाहर उनकी डीएम है उसको चेस करना मेंटली फिजिकली बंद कर देती है। एनर्जी को सेव रखना शुरू कर देती है। एनर्जी कहाँ पर लगाऊं कहाँ पर ना लगाऊं वो सीख जाता है। डीएफ अब बैलेंस में आ जाता है। डीएफ के अंदर जो डीएम डीएफ एनर्जी है वो बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर जो डीएम बाहर है उनका क्रेव नहीं रहता है। वो एनर्जी लेवल पर डीएम को भी महसूस नहीं कर पाता है डीएम है या नहीं। सारे एनर्जी जो डीएम के पास चली जाती थी अब वो बंद हो जाता है। डीएफ को इसी दौरान सोल पर्पज भी मिल जाता है। वो सोल पर्पज में डूब जाता है। सारे 3D पर जो डीएफ के सारे जो काम बिगड़ गई है वो ठीक होने लग जाते हैं। ए यूनियन खुद के डीएम डीएफ एनर्जी की होता है। यही है असली बात। इसी को रीयूनियन कहा जाता है। खुद के डीएम डीएफ एनर्जी के साथ बैलेंस होना अंदर, इसी को ही रीयूनियन कहते हैं। इसी बात को समझना। 3D पर जिसके शादी लिखा होता है डीएम के साथ उन लोगों की शादी होता है, सबकी नहीं होती है। डीएफ अब 3D 5D को बैलेंस कर पाता है। रीयूनियन हो जाता है। डीएफ संपूर्ण हो जाता है। अभी तक जो खुद को आधा फील करता था वो खुद में परिपूर्ण हो जाता है। बाहर डीएम की अब उनको क्रेव नहीं रहता है। ये लास्ट स्टेज होता है। जर्नी के 8 स्टेज चलता है। एक पड़ाव पर करते हुए लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती है। यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं, नामुमकिन भी नहीं। इनर वर्क, अपने काम, अपने पेशेंस लेवल बनाकर आप रखेंगे तो यूनियन को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही पेन मिलता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद आप हर चीज़ से डिटैचमेंट फील करेंगे। तो मैंने जो फील किया था आपको बताई। आपको मेरी बात कैसी लगी? आप मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप अपने ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ काम करें, इनर वर्क करें, ईश्वर के साथ जुड़े रहे, हमेशा सरेंडर भाव से रहे तो ये जर्नी को पूरा कर पाएंगे।
मैं एक सोल हीलर हूँ, एक सुपर एम्पैथ भी हूँ। मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखता है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे दिख जाता है, उसका सल्यूशन भी मुझे दिख जाता है। मुझे घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है वो भी मुझे दिख जाता है। आप मेरी नंबर 8480310738 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप सब खुश रहे, अच्छे रहे। हर हर महादेव।